नमस्कार प्यारे स्टूडेंट्स, आपका हमारी इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और सामाजिक अध्ययन के तहत जो भूगोल का पाठ्यक्रम है उसका अध्याय संख्या 1 हमने कर लिया था 4 पार्ट्स में। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा जो लेसन है उसका नाम है, अध्याय का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। ग्लोब और उस पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं, इनका ज्ञान जो है आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। तो ये देखिए हमारी पृथ्वी किस तरह की है, मैं वो आपको सारी कुछ चीजें दिखाने वाला हूं। हमारा जो ये ग्लोब है, ये ग्लोब है और इस ग्लोब को आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल पृथ्वी का प्रतिरूप है। ये ग्लोब जो है वो पृथ्वी का प्रतिरूप है और जैसे पृथ्वी घूम रही है वैसे ही ये ग्लोब जो है वो घूम रहा है सूर्य के चारों ओर भी और अपने अक्ष पर भी। आप देखेंगे कि इसके ऊपर कुछ रेखाएं बनी हुई हैं, कुछ आप यहां देखेंगे कि ये इस तरह से खड़ी रेखाएं हैं, कुछ जो है आड़ी रेखाएं हैं, इस तरीके से रेखाएं बनी हुई है। ये सारी जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं जो इस तरह से जो आड़ी रेखाएं हैं इस ग्लोब के ऊपर इस तरह से, उन रेखाओं को हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। और यहां जो ऐसे खड़ी रेखाएं जो हैं उन रेखाओं को हम क्या कहते हैं, उनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो ये ग्लोब बिल्कुल पृथ्वी का प्रतिरूप है, बिल्कुल इसका एक मॉडल है। जैसे पृथ्वी होती है हमारी वैसा ही ये रूप है, उसी तरीके से इसको बनाया गया है, डिजाइन किया गया है। तो हम जो है बात कर रहे थे ग्लोब के बारे में। तो ग्लोब जो है वो कैसे ग्लोब के ऊपर रेखाएं बनी हुई हैं वो सारी इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। आप देखेंगे ये चित्र जो यहां देख रहे हैं इस चित्र में, और इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि जैसे यहां से थोड़ी सी उभरी हुई है और चपटी है उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब के जो ये ऊपर का हिस्सा है ये उत्तरी ध्रुव है, ये जो नीचे का हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं, दक्षिण ध्रुव कहते हैं। ये दो ध्रुव हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो सबसे जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं, जो सबसे ऊपर रहता है उस भाग को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं उत्तर दिशा होती है, नीचे दक्षिण दिशा, और ये जो इस साइड में इस कॉर्नर पर जो होती है वो पूर्व दिशा होती है, इधर पश्चिम दिशा होती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसे दिखती है? तो बिल्कुल आप कल्पना कर सकते हैं कि ये किस प्रकार की दिखती होगी। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। तो ग्लोब मैंने दिखाया है, आप भी अगर आपको कहीं पॉसिबल हो सके, कहीं मिले तो आप भी ग्लोब को देख सकते हैं और अच्छे से, और ग्लोब को देख करके ये सारी चीजें जो है क्लियर कर सकते हैं। और बाकी ग्लोब जो है वो मैंने आपको दिखा दिया है। इसके बाद में देखिए, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। प्रतिरूप जिसको हम मॉडल कहते हैं वो मॉडल है पृथ्वी का। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं, जैसे बड़े ग्लोब जो आसानी से एक दूसरे स्थान पर नहीं ले जाए जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य ग्लोब, और गुब्बारे जैसे ग्लोब। यानी ग्लोब जो है वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, बड़े वाले हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, सामान्य हो सकते हैं। गुब्बारे वाले ग्लोब जैसे जिसमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, ये एक जगह नहीं रहते, यानी इनको कहीं भी ले जाया जा सकता है। उसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार एक पहिया या लट्टू घुमाता है। जैसे कुम्हार मिट्टी के जब बर्तन बनाता है तो जिस तरह से घुमाता है वैसे ही इसको घुमाया जा रहा है। और आप जैसे ये देख रहे हैं इसी तरीके से बिल्कुल जो है आपका ये ग्लोब की तरह ही पृथ्वी अपने अक्ष के ऊपर घूम रही है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया गया है। अब आप देखेंगे कि जो हमारा ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर जो है महासागर वगैरह और महाद्वीप वगैरह जो हैं वो उनको अच्छे से दिखाया गया है। कैसे दिखाया गया वो मैं आपको भी इस प्रतिरूप में दिखाता हूं। ये आप जो नीला भाग देख रहे हैं, ये जो नीचे का नीला भाग जितना आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा भाग जो है वो जल वाला, यानी ये नीला भाग जो है वो पानी का है। ठीक है, यानी यहाँ पर महासागर हैं। और ये जो ऊपर जो बाकी जो स्थान दिखाई दे रहा है कलरफुल, जिसमें ये रंग वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारा भाग जो है ये महाद्वीप है। यानी कि यहाँ पर जो है महाद्वीप में यहाँ लोग बसे हुए हैं इस तरह से, जैसे ये एशिया महाद्वीप है। ठीक है, और उसके बाद में जैसे इधर यूरोप महाद्वीप हो गया, ये पूरा का पूरा जो है इधर अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है,
आप जो है इस तरीके से आप ग्लोब में आप देख सकते हैं, मैप में आप देख सकते हैं, ये ग्लोब जो है बिल्कुल पृथ्वी का प्रतिरूप है। इसमें जो चीजें होती हैं, जो पृथ्वी पर जो चीजें हैं, वो उनको एज इट इज जो है वो यहां दिखाया गया है। इसके बाद में अगर देखें, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अगर हम पृथ्वी पर किसी गोले का, किसी स्थान का अगर वर्णन करें तो इस बिना ग्लोब की सहायता के या फिर ऐसे में सीधा कह पाना बहुत ही मुश्किल है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। अब देखिए, इसके ऊपर अगर हम देखें पूरा कि कहाँ क्या चीज है, कहाँ क्या है, तो वो सारी चीज देखनी है, उसके लिए कुछ रेखाओं की जरूरत है। कुछ खड़ी रेखाएं हैं, कुछ आड़ी रेखाएं हैं। इन रेखाओं की सहायता से ही हम बता सकते हैं कि यहाँ कौन सा स्थान कहाँ है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। बिल्कुल आप ये देखेंगे, यहां इसके ऊपर ये देखिए, ये जो ऊपर की ये जो सुई है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको अक्ष कहते हैं। उत्तर में है इसको उत्तरी अक्ष, या दक्षिण में या इसको ध्रुव कह सकते हैं। दक्षिण में जो है उसको दक्षिणी अक्ष या दक्षिण ध्रुव कह सकते हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व घुमाया जा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारी पृथ्वी है और ये जो है वो इस तरीके से जो है वो ये सूर्य के चारों ओर इसी तरीके से ये जो है अपने अक्ष के ऊपर घूम रही है। तो इस तरीके से घूमती हुई पृथ्वी हमारी जो है इसी तरीके से ऊपर से दिखाई देती है अंतरिक्ष अगर देखेंगे तो। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है। देखिए, ये सुई जो है पृथ्वी पर है नहीं। ऐसा जो है केवल मात्र हमें एक स्थान से दूसरे स्थान को समझने के लिए इसका प्रयोग हम ग्लोब पर करते हैं। इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें कि इसके अंदर एक अंतर है और इसको जो है सुई इसके अंदर वास्तव में नहीं होती। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो कि एक काल्पनिक रेखा है। यानी ये काल्पनिक रेखा है। यह एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। अगर आप देखेंगे तो ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब को बिल्कुल एक रेखा और है जो इसको बिल्कुल दो भागों में बांटती है। इस पूरे पृथ्वी को या इस ग्लोब को दो भागों में बांटती है। और आप देख सकते हैं यहां पर ये वो रेखा, ये रेखा है, ये रेखा है। यहां पर आप इसको अच्छे से, यहां शायद लाइट पड़ रही है, लेकिन यहां इधर देखेंगे आप तो यहां से ये देखिए, ये दिखाई दे रही है। तो ये जो है ये बिल्कुल दो भागों में बांटने वाली रेखा है और इसको हम क्या कहते हैं, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है, विषुवत वृत्त कहा जाता है, या फिर इसको हम भूमध्य रेखा कह सकते हैं। विषुवत वृत्त या इसको भूमध्य रेखा कह सकते हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिण गोलार्ध कहते हैं। देखिए, जो ये है ग्लोब है, इसको भूमध्य रेखा ने दो भागों में बांट दिया। ऊपर का भाग है उत्तर दिशा है, तो इसलिए उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का जो भाग रहेगा वो क्या रहेगा, वो दक्षिणी गोलार्ध रहेगा। यानी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पृथ्वी को पूरे दो बराबर भागों में बांटती है, जिसको ऊपर वाले भाग को उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले भाग को दक्षिण ध्रुव कहते हैं। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं, यानी गोले का आधा भाग होने के कारण इसको गोला अर्ध, गोला जमा अर्ध संधि कर रखे गोलार्ध कहते हैं। विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। यह भी काल्पनिक है, वास्तव में है नहीं, लेकिन ये हमने समझने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान को समझने के लिए इसका जो हमने प्रयोग किया हुआ है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। पृथ्वी पर जो है किन्हीं भी स्थानों को बताने के लिए भूमध्य रेखा की आवश्यकता है, और ये जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी स्थान का निश्चय करने में कि यह स्थान कौन सा स्थान कहाँ है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। देखिए, ये आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे कि ये जो है यहाँ पर इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है, ये विषुवत वृत्त है, और इसके ऊपर जो है ये देखिए 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60, 80 ऐसे जो रेखाएं बनी हुई हैं, इसके बिल्कुल समानांतर, इन समानांतर रेखाओं को हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं या समानांतर रेखाएं कहते हैं। अक्षांश या समानांतर रेखाएं कहते हैं। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है, यानी जो विषुवत वृत्त है, विषुवत रेखा है, ये 0 डिग्री को दर्शाता है, ये 0 डिग्री पर स्थित है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ
ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त की 1/4 होती है। यहां से यहां तक की दूरी जो है ना पूरे वृत्त की जो है 1/4 होती है। इसके बाद में देखें, अतः इसका माप 360 डिग्री का 1/4 यानी 90 डिग्री होता है। देखिए पूरे वृत्त का अगर वो देखें तो क्या होता है, क्षेत्रफल जो होता है ना वो 360 डिग्री होता है, लेकिन इसका 1/4 भाग, क्योंकि आपको सामने से दिखाई दे रहा है आधा भाग, और आधे का आधा भाग हो गया 1/4, 1/4 यानी 25% हो गया। तो 360 को अगर 4 से भाग करेंगे आप तो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यानी कि 0 डिग्री यहां से लेकर के यहां तक का जो है ये जो दूरी होती है ये 90 डिग्री होगी। अतः इस प्रकार 90 डिग्री अक्षांश, 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दिखाता है। यानी उत्तरी, अगर यहां से विषुवत रेखा से 90 डिग्री ऊपर की बात करें तो वो उत्तरी ध्रुव होगा, और 90 डिग्री नीचे की अगर बात करें तो वो क्या होगा, वो दक्षिण ध्रुव होगा। विषुवत वृत्त, हाँ इसके बाद देखिए, इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। यानी कि इस रेखा से ऊपर की जितनी रेखाएं हैं उनको उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। यानी कि इस चित्र से जो दक्षिण में है उनको दक्षिणी, और जो ऊपर में है उत्तर में है उसको उत्तरी अक्षांश कहते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश और दक्षिण की दक्षिण अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण दिशा भी लिखा जाता है। देखिए मान लीजिए ये विषुवत वृत्त है और इसके ऊपर वाली रेखा है ये 20 डिग्री की है, तो इस 20 डिग्री हम ये उत्तर में, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, 20 डिग्री उत्तर, और ये जो नीचे वाली रेखा है 20 डिग्री दक्षिण में, इसलिए इसको 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश हम कहेंगे। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है। सामान्यतः उसे उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उत्तर को उ से और दक्षिण को द से हम जो है व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में एक चंद्रपुर एवं ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में बेलो हॉरिजोंटे, दोनों एक अक्षांश 20 डिग्री अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री उत्तर में है और बेलो जो हॉरिजॉन्ट है वो दक्षिण में है। यानी कि बेलो जो हॉरिजॉन्ट है वो 20 डिग्री दक्षिण में है, जबकि ये क्या है, उत्तर में है। तो ये जो फर्क पड़ेगा कि भारत वाला जो चंद्रपुर है ना वो तो उत्तरी गोलार्ध में आ गया, और जो ये जिसकी हम बात करें ब्राजील वाले की, तो वो किस में आ गया, वो दक्षिण में आ जाता है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है, जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर होते जाते हैं अक्षांशों का आकार घट जाता है। देखिए ये बिल्कुल बीच में है, और जब जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो ये इसकी वृत्त की जो लंबाई है वो क्या होगी, छोटी होती जाएगी। जैसे ऊपर यहां से यहां तक छोटी होगी, फिर ऊपर से छोटी, जैसे ऊपर बिल्कुल ध्रुव पर जाकर के बिल्कुल 0 हो जाता है, यहां से दूरी जो है यानी ये बिल्कुल 0 के समान हो जाती है। तो ये जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो जो रेखाएं हैं हमारी, जैसे अक्षांश रेखाएं हैं, उनकी लंबाई जो है वो घट जाती है। अक्षांश रेखाओं, महत्वपूर्ण अक्षांश या समानांतर रेखाएं कुछ एक महत्वपूर्ण है, वैसे तो सारी की सारी होती है, लेकिन कुछ एक महत्वपूर्ण उनमें है, उनका विशेष महत्व है। क्या महत्व है, विषुवत वृत्त 0 डिग्री उत्तर यानी 90 डिग्री उत्तर में तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश और भी हैं। इनके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी हैं। कौन कौन सी है वो देखिए। सबसे पहले उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा। अब आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे ये बिल्कुल 0 डिग्री है, ये विषुवत वृत्त है, इसके ऊपर 23.5 डिग्री है। ये उत्तर में जो है वो कर्क रेखा है, ऊपर की ओर जो है ग्लोब में या उत्तर दिशा में, ये उत्तर दिशा है, ऊपर वाली दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो ये उत्तर वाली जो है वो कौन सी है, ये कर्क रेखा है। 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा, और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर कितनी है, मकर रेखा है। तो आप यहां से देख सकते हैं बिल्कुल 23.5 डिग्री पर यहां पर कौन सी है, मकर रेखा है। इसके अतिरिक्त 66.5 पर जो है विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुवीय वृत्त है। ये जो 66.5 डिग्री पर है ये इसको उत्तरी ध्रुवीय वृत्त कहते हैं, और ये दक्षिण में इसको दक्षिण ध्रुवीय वृत्त इसको कहा जाता है। तो ये 4 हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी वृत्त, ध्रुवीय वृत्त और दक्षिण ध्रुवीय वृत्त। ये जो है 4 महत्वपूर्ण हैं। जो 2 तो 23.5 पर है, और दूसरा जो है वो 66.5 के ऊपर या 66.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण में है। तो ये जो है ये हमारे 4 महत्वपूर्ण रेखाएं हैं।
तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इस पाठ को और पढ़ लीजिए, ध्यान से उन चित्रों को बड़े ध्यान से देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। और हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।